नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच हमारे खास चुनावी कार्यक्रम दावेदार में आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महेंद्र सैनी जी, जिन्होंने वर्ष 2015 में भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर अपनी राजनीति का आगाज किया और पहली ही बार चुनाव जीतते ही नगर पालिका कोटपुतली के चेयरमैन बने। इन चुनाव में एक बार फिर वार्ड नंबर 25 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए महेंद्र सैनी से ही जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार वे चुनाव को लेकर उनकी रणनीतियां क्या हैं, जनता को लेकर उनका विजन क्या है और अपनी जीत को लेकर वे कितने आश्वस्त हैं। राजनीति आपको विरासत में मिली और 2015 में आपने बीजेपी से वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ा पार्षद का, जिसमें आप विजय रहे और फर्स्ट टाइम में ही आप चेयरमैन बन गए। उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। जैसा कि 2015 में मैंने पहली बार नगर पालिका का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 10 से, उसके उपरांत नगर पालिका का चेयरमैन बना। हमारा काल 5 वर्ष का रहा, जो एक सफलतम कार्यकाल रहा। उसमें कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन हमने सफलतापूर्वक जनता की सेवा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उनको हमने धरातल पर उतारा। ऐसा आपने अपने कार्यकाल में कौन सा बड़ा काम किया जिससे जनता को डायरेक्ट राहत मिली? हमने नया नगर पालिका भवन बनाया, जिसमें आज नगर परिषद कार्यालय चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। उसके उपरांत हमने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारे 3 शहर के पार्क, उनको नवनिर्माण कराया। एक नए पार्क का उद्घाटन कराया। एक में कुछ असुविधाओं का अभाव था, उसको विकसित करके उसको शहरवासियों को अर्पित किया। अभी वार्डों का दोबारा से पुनर्गठन हुआ है और अब आपका वार्ड 25 हो गया है। इसमें अब आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या टिकट की दावेदारी पेश करेंगे या किस तरह से आप चुनाव में आएंगे? निश्चित तौर पे हम भाजपा के वफादार सिपाही हैं। जैसा पार्टी का आदेश होगा उसी अनुसार काम करेंगे और हम पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम वार्ड नंबर 25 से, जो मेरा वार्ड है, उससे वार्ड पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। जैसा भी सरकार के निर्णय आएंगे, जैसे भी लॉटरियां निकलेंगी, उसी आधार पर आगे की नगर परिषद के चुनाव की कार्रवाई क्रियान्वित की जाएगी। हम सरकार के निर्देशानुसार ही उसके आगे अमल करेंगे, उन बातों पर अमल करेंगे। यदि जनता आपको समर्थन देती है और आप विजय रहते हैं, तो आपका क्या विजन रहेगा? इस बार क्या बड़े शहर में बड़े कार्य करवाना चाहेंगे, क्योंकि अब नगर पालिका से नगर परिषद हो गई है? निश्चित तौर पर हमारा जिला कोटपुतली भैरोड है, जिसका हेडक्वार्टर हमारी नगर परिषद का मुख्य केंद्र बिंदु है। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, हम उन पर ध्यान देकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से जो बेहतरीन निर्णय होंगे उन पर कार्य करेंगे। फिलहाल शहर की सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम वो फेल है। सफाई व्यवस्था नाम मात्र की है और जो नालियां हैं जो टूटी हुई हैं, जो हमारे 2022-23 के आसपास में नगर परिषद बनी थी, उसके उपरांत शहर में जो अतिक्रमण के नाम पर ढांचे हटाए गए थे, उसके उपरांत ना तो ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान दिया गया, वो सब कुछ डैमेज पड़ा है। उन पर ध्यान देके शहर का पानी सुचारू रूप से शहर से बाहर निकले और एक इटली की जोड़ की जो पानी की समस्या है उस पर गौर किया जाएगा और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं दी जाएंगी। महेंद्र जी, आपने भी अपना कार्यकाल पूरा 5 साल चलाया है। नगर पालिका की सीट पर आप बैठकर शहर को देखा है आपने। उसके बाद में 2020 में भी भाजपा का ही बोर्ड बना अभी, और वो भी कार्य कर रहा है, तो उसको और आपके कार्यकाल को किस तरह आंकते हैं आप? 2020 में कांग्रेस का बोर्ड बना था। जैसे ही सरकार चेंज हुई, वो पार्टी चेंज करके भाजपा में शामिल हो गए, पर उनका जो कार्यकाल रहा वो लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। उन्होंने अपनी मर्जी से शासन चलाया और जो व्यवस्था ही थी उनको बिगाड़ दिया, ना कि उनको सुदृढ़ किया।
महेंद्र जी, शहर की सबसे बड़ी समस्याएं पार्किंग को लेकर है, जो चाहे 2015 की बात करें, 2020 के कार्यकाल की बात करें, और अभी भी शहर की मुख्य समस्या पार्किंग की है, क्योंकि नगर परिषद हो गया, क्षेत्र बड़ा हो गया, जिला हो गया। इस समस्या को किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित तौर पे जो शहर का ढांचा तोड़ गया, उसके उपरांत पार्किंग व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये शहर एक जिला हेडक्वार्टर है, इस आधार पे हमें पार्किंग की व्यवस्था तो सुचारू रूप से करनी पड़ेगी। जगह चिन्हित करके उनको स्पॉट्स तय करके वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाएंगी, और जो भी निर्णय सार्वजनिक तौर पे हम जैसे बोर्ड का गठन होगा, सभी की सहमति से ली जाएंगी। और निश्चित तौर पे जो भी शहर की मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो शौचालय, टॉयलेट से संबंधित हो, पार्कों से संबंधित हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं, नगर परिषद में जाते हैं, जन निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र नगर परिषद से बनवाने पड़ते हैं, उनके लिए 5-5, 10-10 दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है। उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कोई पीड़ित आदमी आए जो 10 किलोमीटर से बाहर से आ रहा है, गांव से चल के आ रहा है, वो परेशान होके नहीं जाए, उसको इस समस्या का समाधान सेम डे और तुरंत ही हो। इस चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।